हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने सीखा फिल्ट्रेशन के बारे में। ओके, फिल्ट्रेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में सीखा, उसकी एप्लीकेशन के बारे में सीखा। देन पार्ट 2 में हमने लर्न किया फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है वो फिल्ट्रेशन पर डिपेंड करेंगे। ओके, अब हम पार्ट 3 में सीखेंगे फिल्टर मीडिया इन फिल्टर केक के बारे में। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, दैट इज फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर केक। नाउ फिल्टर मीडिया क्या है? द फिल्टर मीडिया इज surface upon which solid are deposited in a filter is called filter medium. Okay, हमारा जो हमारे पास जो स्लरी है वो स्लरी में सॉलिड कंटेंट्स है, वो सॉलिड कंटेंट्स फिल्टर मीडियम में से पास हो रहा है, उसे हम फिल्टर मीडिया कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फिल्टर मीडियम आर फॉलोज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो फिल्टर मीडियम पे डिपेंड करेगी। इट शुड बी कैपेबल टू डिलीवरिंग अ क्लियर फिल्ट्रेट एट अ सुटेबल प्रोडक्शन रेट। ओके, हमारे पास जो स्लरी की बैच है उस बैच में स्लरी कंप्लीटली क्लियर फिल्ट्रेट मिलनी चाहिए हमें, वो डिपेंड करेगा। देन इट शुड हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। लाइक अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हमारा जो फिल्टर मीडियम है वो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इट शुड बी इनर्ट। ओके, कोई भी केमिकली इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए हमारा जो फिल्टर मीडिया है वो। It should retain the solid without plugging. Plugging means blockage, means cake. हमारा जो फिल्टर मीडियम है उसकी जो पोर है, पोर पे प्लग नहीं होना चाहिए टू एट द स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, स्टार्टिंग के दरमियान ही वो केक जमा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। इट शुड रिटेन द सॉलिड विदाउट द प्लगिंग एट द स्टार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन। देन इट शुड नॉट एब्जॉर्ब डिजॉल्व मटेरियल। ओके, हमारा जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ओनली केक को रिटेन रखना चाहिए, जो पार्टिकल्स है वो रिटेन रखना चाहिए, फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, ऐसा हमारा फिल्टर मीडिया होना चाहिए, फिल्टर मीडियम होना चाहिए। इट शुड स्टेराइल फिल्ट्रेशन imposes a special requirement since pore size must not exceed the dimension of bacteria or pores. Okay, अगर हमारा फिल्ट्रेशन स्टेराइल प्रिपरेशन है, स्टेराइल प्रिपरेशन में स्टेराइल फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तो जो हमारा फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडियम है, वो हम स्टेराइल करके लेंगे। ओके, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अचीव करेंगे। देन पोर साइज देखेंगे कि पोर साइज कितनी है, कि बैक्टीरिया और जो स्पोर्स है वो भी उसमें से पास नहीं होना चाहिए। देन अब मटेरियल के बारे में सीखेंगे। फिल्टर मीडिया है तो कौन कौन से मटेरियल एज अ फिल्टर मीडिया यूज होंगे। देन द फर्स्ट वन इज वूवन मटेरियल। इट इज मेड अप ऑफ वुल, सिल्क, मेटल और सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि नाइलॉन एंड रेयन एक्सेट्रा। दिस इंक्लूड्स अ वायर। दिस इंक्लूड्स, उसमें क्या है, तो ए पार्टिकल है, लाइक ए है तो वायर स्क्रीनिंग, उसकी जो वायर है उसकी मैस है, उसकी स्क्रीनिंग कितनी है, लाइक पोर्स है तो पोर्स कितना है, ये जो पोर्स है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। देन बी फैब्रिक ऑफ कॉटन, वुल एंड नायलॉन। ओके, उसका फैब्रिक कैसा है, स्मूथ है, रफ है, उस पर डिपेंड करेगा। वायर स्क्रीनिंग, फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील इज ड्यूरेबल। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील ड्यूरेबल रहेगा, वो इजीली प्लगिंग करेगा एंड क्लीन हो जाएगा। देन कॉटन इज अ कॉमन फिल्टर। ओके, अगर हम कॉटन ले रहे हैं तो कॉटन वो कॉमन फिल्टर हो गया। हाउएवर नायलॉन इज सुपीरियर फार्मास्यूटिकल यूज। ओके, अगर हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में जा रहे हैं तो उसमें नायलॉन वायरिंग होगी। ओके, नायलॉन जो मटेरियल है वो ज्यादा यूज होगा सिंस इट इज अनअफेक्टेड बाय मूड। ओके, फंगस एंड बैक्टीरिया। ओके, वो पैथोजेनिक जो प्रॉपर्टीज है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसको नेग्लिजिबल करेगी, उसको डिस्कार्ड करेगी। ओके, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। द चॉइस ऑफ फाइबर्स डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्टिविटी विद द स्लरी।
ओके हमारे जो फाइबर्स है वो किस पे डिपेंड करेंगे, स्लरी पे। देन सेकंड वन इज परफोरेटेड शीट मेटल। परफोरेटेड शीट मेटल्स है तो हैव अ पोर्स which act as a channel as in case of मेटा फिल्टर्स। मेटा फिल्टर यूज करें तो वो चैनल्स में होंगे, लाइक रिंग्स में होंगे, लाइक सीक्वेंस में वो रिंग्स के दरमियान स्टार्ट होंगे। बेड ऑफ ग्रेन्युलर सॉलिड बिल्ड अप ऑन सपोर्टिंग मीडियम। ओके जो सपोर्टिंग मीडियम है उस पर ग्रेन्युलर बेड कितना हो रहा है, कितना बिल्डअप हो रहा है। इन द प्रोसेस अ बेड ऑफ ग्रेडेड सॉलिड मे बी फॉर्म टू रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ओके प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा विस्कोसिटी कैसे डिपेंड करेगी, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो जितना बेड रहेगा उससे हमारा फिल्ट्रेशन रेट डाउन होता जा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ सॉलिड gravel, sand, asbestos, paper, okay, क्रेसलगर। चॉइस ऑफ सॉलिड डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सॉलिड इन प्रोसेस। ओके हम कौन सा सॉलिड डिपेंड कर रहे हैं, उसका रेट कितना है वो डिपेंड करेगा हमारे फिल्टर मीडिया पे। देन फोर्थ वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया। अगर हम मेम्ब्रेन फिल्टर मीडिया यूज कर रहे हैं देन दीज आर कार्टिलेज यूनिट्स आर इकोनॉमिकल। ओके वो कैसा है, इकोनॉमिकल है, अवेलेबल इन डिफरेंट पोर साइज लाइक 100 माइक्रोमीटर टू लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर। ओके 100 माइक्रोमीटर टू लेस देन 0.2 माइक्रोमीटर में मेम्ब्रेन फिल्टर मार्केट्स में अवेलेबल है। अगर हम सरफेस कार्टिलेज और डेप्थ कार्टिलेज के डिफरेंस के बारे में सीखें तो सरफेस कार्टिलेज क्या है, दीज आर कोरोगेटेड एंड रेजिन ट्रीटेड पेपर्स एंड यूज इन हाइड्रोलिक लैंड्स। ओके उसमें सरफेस में क्या होगा, हमने देखा सरफेस चार्ज, सरफेस जो है वो फिल्ट्रेशन कैसे होगा, तो सरफेस पे होगा है ना, उसकी यहाँ पे सरफेस पे वो फिल्ट्रेट पार्टिकल से वो ट्रैप हो जाएंगे। सिरामिक कार्टिलेज एंड पोर्सेलिन फिल्टर कैंडल आर एग्जाम्पल्स, कैन बी रीयूज आफ्टर क्लीन। ओके हम उसे क्लीनिंग के दरमियान वापस से यूज कर सकते हैं। डेफ टाइप ऑफ कार्टिलेजेस मेड अप ऑफ कॉटन, एस्बेस्टोस एंड सेल्यूलोज। ओके डेफ टाइप जो फिल्टर कार्टिलेज है उसके एग्जांपल है कॉटन, एस्बेस्टोस एंड सेल्यूलोज। दीज आर डिस्पोजेबल आइटम्स। ओके हम उसे क्लीन नहीं कर सकते, एट वंस यूज करके हमें उसको डिस्पोज करना होता है। ओके देन प्री फेब्रिकेटेड पोरस सॉलिड यूनिट्स। ओके प्री फेब्रिकेटेड माने यानी कि porous solid prefabricated into a single unit are being increasingly used for its convenience and effectiveness. ओके हम पोरस जो सॉलिड है उसे रन करवा सकते हैं एट अ सिंगल यूनिट्स में। सिंटर्ड ग्लास, सिंटर्ड मेटल, etherware and porous plastics, these type of materials we can be used for fabrications. Then filter aid. Filter aid क्या है, is a form or surface disposite which screens out the soap and also prevent plugging of the supporting filter medium. Okay, filter aid क्या है, हमारे filter rate को increase करेगा. In short, that is increase the filter rate. अगर plug हो गया तो प्लग होने के बाद वो बेड जमा करेगा, बेड हो गया तो फिल्टर रेट डिक्रीज हो जाएगा. वो रेट डिक्रीज ना हो उसके लिए हम फिल्टर एड इंक्रीज करेंगे. फिल्टर एड को यूज. देन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. फिल्टर एड इज टू प्रिवेंट द मीडियम फ्रॉम बिकमिंग ब्लॉक. ओके, जो ब्लॉक हो गया उस पे डिपेंड करेगा हमारा जो ब्लॉक है. तो टू फॉर्म एन ओपन पोरस केक एंड हैंस रिड्यूस इन द रेजिस्टेंट फ्लो ऑफ रेड. ओके, वो हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव. अगर हमारा पोर्स है, ओपन पोर्स है, वो पोर है, वो पोर पे केक जमा हो गया तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम फिल्टर एड यूज कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर एड, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए. तो फर्स्ट पहला है केमिकली इनर्ट. केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कोई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज से फ्री फ्रॉम होना चाहिए. देन लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड. ग्रेविटी ज्यादा होगी तो केक ज्यादा जमा हो जाएगा. पोरस रादर देन डेंस,
so that previous cake can be formed. Okay, then recoverable, उसे हम recoverable कर सकते हैं. Now disadvantages, कौन से disadvantages है? Remove the colored substances by absorbing them. ओके जो कलर्ड सब्सटेंस है उसे हम यूज नहीं कर सकते, बिकॉज कलर सब्सटेंस क्या होगा, हमारा जो फिल्टर मीडियम है वो उसे सोक कर लेगा. ओके वो उसे इजीली पास आउट नहीं होने देगा, वो सोक कर देगा. Sometimes active principles such as alkaloids are absorbed on filter aid. ओके फिल्टर एड यूज कर रहे हैं हम हमारे स्लरी में, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, उसमें अगर हम फिल्टर एड यूज कर रहे हैं, लाइक अल्कलॉइडल क्लास है, तो वो अल्कलॉइड्स फिल्टर एड को एब्जॉर्ब कर लेगा. रेयरली फिल्टर्स आर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन. ओके फिल्टर्स जो है वो उसमें क्या होता है कि कंटामिनेशन ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है. सच एज सॉल्युबल आयरन सॉल्ट्स. ओके आयरन सॉल्ट्स जो है वो सॉल्युबल अमाउंट में है, तो उसमें कंटामिनेशन होगा, विच कैन प्रोवोक डिग्रेडेशन ऑफ सेंसिटिव इंग्रेडिएंट्स. ओके हमारे जो हाईली एक्टिवली जो इंग्रेडिएंट्स है उसे वो डिग्रेड कर सकता है. देन एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर एड, कौन से एग्जाम्पल्स है, लाइक कैसलगर, टाल्क, ओके चारकोल, एस्बेस्टोस, पेपर पल्प, बेंटोनाइट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर एड. ओके ये आपको जीपेट एमसीक्यूज में आ सकते हैं. ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो जीपेट एग्जाम में आ सकते हैं. लाइक चारकोल, तो चारकोल एज अ फिल्टर एड कैसे यूज करेगा, तो एक्टिवेटेड चारकोल टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक इन और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके हमारे पास जो सब्सटेंस है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें से वो डायरेक्टली इम्प्यूरिटीज को रिमूव करेगा. देन सेकंड एग्जांपल है कैसलगर. कैसलगर कैसे डिपेंड रहेगा, इज अ सक्सेसफुल फिल्टर एड. ओके दिस फिल्टर एड इज वाइडली यूज इन फार्मास्यूटिकल्स. As a little as 0.1% can be added to slurry. ओके अगर हमारी जो स्लरी है उसमें हम 0.1% ऐड कर रहे हैं, तो फिल्टर रेट कितना इंक्रीज होगा, 5 टाइम्स और मोर. ओके जो नॉर्मली फिल्टर रेट है उससे 5 टाइम्स और कई बार उससे ज्यादा फिल्टर रेट इंक्रीज हो जाएगा 0.1% ऐड करने से. देन हैंडलिंग ऑफ फिल्टर एड. फिल्टर हेड को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कौन से वे से हैंडल कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन इज प्री कोटिंग टेक्निक्स. ओके प्री कोटिंग टेक्निक है तो उसमें क्या होगा, बाय फॉर्मिंग अ प्री कोट ओवर द फिल्टर मीडियम. ओके हमारा जो फिल्टर मीडियम है यानी कि जो फिल्टर पेपर है उसे हम पहले कोटिंग कर लें बाय अ फिल्टरिंग सस्पेंशन ऑफ द फिल्टर एड. ओके जो सस्पेंशन हम फिल्टर करना चाहते हैं उस सस्पेंशन को फिल्टर एड से हम कोटिंग कर ले, उसका जो मीडियम है उसे हम कोटिंग कर ले. बॉडी मिक्स टेक्निक. बॉडी मिक्स टेक्निक यानी कि जो हमारी स्लरी है उस स्लरी में फिल्टर एड को पहले से हम मिक्स कर ले, यानी कि स्मॉल पोर्शन ऑफ फिल्टर एड लाइक 0.1 to 0.5% उसकी मात्रा में हम ऐड कर सकते हैं, इज एडेड टू द स्लरी. ओके स्लरी में हम डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं. दिस स्लरी इज रिसर्क्यूलेटेड थ्रू आउट द फिल्टर. यू नीड अ क्लियर फिल्ट्रेट इज ऑब्टेन. फिल्ट्रेशन दैट प्रोसेस द टू प्रोसेस एंड कंप्लीशन. ओके तो हमने प्री कोटिंग में देखा कि प्री कोटिंग क्या है, हमारा जो फिल्टर मीडियम है उसे हम फिल्टर एड से कवर कर लें. फर्स्ट टेक्निक वो है. सेकंड टेक्निक में है कि हमारी जो स्लरी है उस स्लरी में 0.1 to 0.5% फिल्टर एड पहले से ही हम ऐड कर लें. अगर ये सेकंड प्रोसेस हम कर रहे हैं बॉडी मिक्स, देन हमें क्लियर फिल्टर मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. देन डिफरेंट फ्लो रेट कैन बी अचीव. ओके हमारे पास फिल्टर एड है तो वो उसका भी ग्रेड अलग अलग होगा, तो वो कैसे डिपेंड करेगा. लो फ्लो रेट, अगर फ्लो रेट लो है तो फाइन ग्रेड फिल्टर्स मेनली यूज फॉर क्लैरिटी. ओके जो फिल्टर एड यूज कर रहे हैं हम उसका ग्रेड
हम फाइन ग्रेन्यूल्स में लेंगे, फाइन ग्रेड का लेंगे, तो उसे वो क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। देन फास्ट फ्लो रेट अगर करना है तो हमें कोर्स ग्रेड यूज़ करेंगे, दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर फिल्ट्रेट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स के बारे में सीखेंगे कि कौन से इक्विपमेंट्स विच टाइप ऑफ फिल्ट्रेट है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।